हेलो मेरे दोस्त लोग, आज जो मैं स्टोरी लाई हूँ वो लेजीनेस के ऊपर है और कैसे इस लेजीनेस को क्योर किया गया उसके बारे में। तो एक गांव में एक बशीर नाम का आदमी आया और बशीर को एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की चाहिए थी जो बहुत सुंदर भी हो लेकिन इंटेलिजेंट भी हो। वो शादी करना चाहता था तो ये सब गांव में खोज रहा था। एक गांव में पहुंचा तो उसे मालूम पड़ा कि हाँ अयाशा बोल के एक बहुत सुंदर लड़की है। बशीर गया और उसे ये भी मालूम पड़ा कि इस गांव में एक रिडल कंपटीशन होता है। एक बूढ़ा आदमी कुछ बोलता है और उससे मालूम पड़ता है कि कौन आदमी इंटेलिजेंट है, कौन आदमी उसका जवाब ठीक से दे रहा है। बस बशीर भी वहां पहुंच गया तो उसने सुना बूढ़ा कह रहा था कि हम लोग आग को कैसे एक पेपर में कैद कर सकते, कागज में आग को कैसे हम लोग कैद कर सकते। सब गांव वाले तो चुपचाप हो गए, सबको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या इसका जो उत्तर दे। लेकिन एक सुंदर सी लड़की थी अयाशा, उसने कहा कि एक कैंडल जला लो और पेपर का एक लैंप ले लो, उसके बीचों बीच कैंडल को रख दो तो उससे रोशनी भी आएगी और आग उसके अंदर कैद भी हो जाएगी। बस सब कोई ने खूब ताली बजाई अयाशा के लिए। फिर बूढ़े ने एक प्रश्न पूछा, अच्छा ये बताओ कि हाथ में हवा को कैसे रख सकते हैं। अब सब कोई बोल सोचे कि हाथ में कैसे हवा को रखेंगे। तो अयाशा ने फिर कहा मैं बताऊं। बोले हाँ बताओ। बोले अरे हाथ पंखा ले लो, हाथ पंखे से ऐसे ऐसे हवा करो तो बस हवा आपके हाथ में आ जाएगी। तो सब कोई हंसने लगे, अरे हाँ इतना सिंपल है ये तो। फिर बूढ़े ने एक प्रश्न किया, एक भेड़ अगर मैं दे दूं और उस भेड़ से तुम कैसे धनी बन सकते हो। सबको बोले एक भेड़ से कैसे धनी बनेंगे, सोचने लग गए। लेकिन अयाशा ने कहा मैं बताऊं। बोले बताओ। बोले भेड़ को मैं खूब मोटा ताजा कर दूंगी और फिर भेड़ से मैं भेड़ का दूध भी बेचूंगी, फिर भेड़ के जो ऊन होती है उसको मैं काट काट कर उसको ऊन को भी बेच सकती हूँ, फिर उसका गोबर को भी बेचूंगी और उस भेड़ को जब वो मोटी ताजी हो जाएगी उसको बेच करके मैं 2 और भेड़ खरीद लूंगी और फिर उन भेड़ों को भी खूब मोटा करूंगी, फिर उनसे भी मैं पैसे कमाऊंगी, फिर मैं 4 भेड़ करूंगी और इस तरह से मैं रिच हो जाऊंगी। अब सब कोई बोले अरे वाह ये तो सही बात है, एक चीज से हम लोग कैसे रिच हो सकते हैं। तो बशीर बोला कि अयाशा को बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और फिर उसने उससे शादी करके उसको अपने घर ले गया। अयाशा जब उसके घर गई तो देखती है कि बशीर के घर में नौकर चाकर भरती है और सब तरह का सुख है, अच्छे अच्छे खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छे नौकर। और अयाशा को बहुत मजा आया। टीवी था, फ्रिज था, रेडियो था, सब कुछ था। बस उसका मन लग गया और वो आलसी होने लग गई, खूब आराम से सोती रहती, खाना खाती और कुछ काम नहीं करती। धीरे धीरे अयाशा इतनी मोटी हो गई कि उसका दिल कमजोर हो गया, उसे दिल की बीमारी हो गई। अब बशीर घबराया और वो तो इस अयाशा को पहचान ही नहीं पाता था कि वो चुलबुली इंटेलिजेंट अयाशा कहाँ गायब हो गई। तो एक दिन बशीर जो है उसी गांव में वापस गया और उस बूढ़े चाचा को बोला कि बूढ़े चाचा आप जिस लड़की को बोलते तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने उससे शादी की और अब आप चल के देखिए उसका क्या हाल है। बूढ़े चाचा बोले मैं आऊंगा, मैं जरूर उसको ठीक करूंगा। और वो वहां गए, उन्होंने भी अयाशा को देखा कितनी मोटी और कितनी भद्दी हो गई है और एकदम दिल की बीमारी हो गई। बस बूढ़े ने कहा मैं यहाँ रहूंगा और इसके बदले में तुमको ठीक कर दूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। बशीर तो खुश हो गया। अब बूढ़ा अयाशा के पास रहने लगा। ओ बोला अयाशा मेरी 2 शर्त है, एक तो मैं जो खाना बनाऊंगा वही खाना पड़ेगा और दूसरा ये कि तुम इस घर में सिर्फ तुम और मैं रहेंगे 2 महीने तक और कोई नौकर नहीं रहेगा, सारा घर की सफाई का काम तुम्हारा है। अयाशा बोली हाँ हाँ बूढ़े चाचा मैं कर लूंगी। और दूसरे दिन से ये सिलसिला शुरू हो गया। बूढ़ा रोज खाना बनाता और खाना ले जा करके एक दूर खेत में रख देता और अयाशा को बोला जाता कि दोपहर होगी तुम खुद जाओगी वहां खाना खाओगी। अयाशा सुबह से अपना काम करना शुरू करती, खिड़की साफ कर रही है, कभी पर्दे ठीक कर रही है, कभी बिस्तर बना रही है, झाड़ू कर रही है, पोछा कर रही है, कपड़े धो रही है,
सारा दिन इस काम में चला जाता। और जब कड़की की भूख लगती तो खेत में जाना पड़ता था और वहां जाके टिफिन खाती, फिर वहीं रखना पड़ता था। फिर रात का खाना खाना हो, फिर खेत में जाओ। तो इस तरह से अयाशा का दिन बीतने लगा। अब 2 महीने में अयाशा तो वाकई पहले वाली अयाशा बन गई, वैसे ही चुलबुली और वैसे ही सुंदर अयाशा हो गई। क्योंकि जब हम मोटे होते हैं तो हम भद्दे हो जाते हैं, जब ठीक होते हैं। और इतनी एक्टिव हो गई कि उसको मजा आने लग गया। वो अपने पति को भी बिजनेस में हेल्प करने लग गई, उसका पति भी खुश हो गया। अब अयाशा जब थोड़े दिन के बाद, 2 महीने के बाद, बूढ़े चाचा को बोली, बूढ़े चाचा अब मैं एकदम ठीक हो गई, अब मेरा दिल भी ठीक हो गया, अब पहले की तरह मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो आप लेकिन मुझे बताइए ना, आपने मुझे कैसे ठीक किया, क्या दवा मिलाते हैं आप खाना में? तो बूढ़े चाचा ने कहा, मैं खाने में मेहनत की दवा मिलाता हूँ। तुम दिन भर मेहनत करती हो, इसलिए तुम जो खाना मैं पकाता हूँ, सिंपल खाना, वो तुमको स्वादिष्ट लगता है। और तुम्हारी बीमारी का इलाज तुम्ही ने किया है। तुम जो मेहनत करती हो तो एक्टिव हो जाती हो, एक्टिव होती हो तो भूख लगती है, और भूख लगने पर अगर हम खाना खाते हैं तो, और बाहर चल के जाती हो ना खेत पे खाना लाने, तो एकदम खुले वातावरण में धूप लगती है, हवा लगती है, तो घर में तो तुम बैठती नहीं हो, तो इसलिए तुम ठीक होने लग गई। और 2 महीने में अपनी बीमारी को तुमने खुद ही ठीक किया। मैंने तो सिर्फ खाना बनाया है। अब अयाशा को समझ में आया कि गरीबी में कितना सुख है। गरीब लोग इतना मेहनत करते हैं तो उन लोग इतने एक्टिव रहते हैं और एकदम रूखा सूखा खाते हैं, फिर भी उनकी तबीयत ठीक रहती है। और हम लोग जब अमीर बन जाते हैं, सब काम नौकरों से करवाते हैं और खुद हिलते ही नहीं है, तो हमारे को तो बीमारी हो रही है। तो अब बशीर भी खुश हो गया कि अयाशा वो पहले वाली अयाशा बन गई है। तो उसने बूढ़े चाचा को बहुत धन्यवाद दिया और उन्हें विदा किया। तो बच्चे लोग, इस कहानी से हम लोग यही सीखते हैं कि मेहनत करने से सब बीमारी का इलाज है। और हम लोग एकदम पतले भी हो जाते हैं, फुर्ती भी आ जाती है, दिमाग भी काम करने लगता है और हम खुश भी रहने लगते हैं। तो यही है इसकी सफलता का राज। बाय।